गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 7 सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लास्ट वाली पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और उनका क्या कार्य है। आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें कुछ लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। तो पहले हम लाभदायक के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव विभिन्न खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायता करते हैं। लाभदायक क्यों हैं? क्योंकि ये बहुत से खाद्य पदार्थ इनके द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे दही है आपका, उसी तरह आपकी ब्रेड, उसी तरह आपका केक। तो अनेक चीज़ें ये सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाई जाती हैं, इसलिए ये हमारे लिए लाभदायक हैं। दही जमाने के लिए गर्म गुनगुना दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं। तो जो हम घर में भी दही जमाते हैं, जैसे तो दही जमाने में हम क्या करते हैं, गुनगुने दूध में थोड़ा सा जामुन या दही मिलाते हैं। इसमें कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु है, ये दूध को दही में परिवर्तित करने में सहायक है। ये दूध में जनन करता है और जनन करने के बाद उस दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर बनाने और दूसरे खाद्य पदार्थ बनाने में भी सहायक होते हैं। जीवाणु जो हैं कई खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायक होते हैं। उसमें आपने एक पढ़ा, दूध को दही बनाने में, पनीर बनाने में और बहुत सी चीज़ें बनाने में, खाद्य पदार्थ बनाने में जीवाणु सहायक होते हैं। किण्वन क्या होता है? किण्वन को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन में मौजूद चीनी ईस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। चावल के आटे में किण्वन में बैक्टीरिया और ईस्ट सहायक होते हैं, जिसका उपयोग हम स्पंजी इडली बनाने में करते हैं। ईस्ट क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। ईस्ट पदार्थों को किण्वन विधि द्वारा फुला देती है या स्पंजी बना देती है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और ये गैस के बुलबुले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं, जिसके कारण आटा फूल जाता है। जो हमें यहाँ पर देखिए आटा फूला हुआ दिखाई दे रहा है। ये आटा फूला हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है आपको कि इसमें हमने ईस्ट मिलाई है और थोड़ी सी चीनी मिलाई गई है। तो वो ईस्ट जो है चीनी के साथ क्रिया करती है और ईस्ट जो सूक्ष्म जीव है, कवक है, वो जनन प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है। ईस्ट कोशिकाएं जैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो श्वसन करती हैं। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकालती हैं? श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले के रूप में आपको बाहर इसमें छेद के रूप में बाहर निकलती है और ये आटा फूल जाता है, जिससे हम भटूरे आदि बनाते हैं। ये फूला हुआ आटा है। इसके बाद आपको पढ़ना है कि किण्वन प्रक्रिया से हम कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं। किण्वन प्रक्रिया का उपयोग बेकिंग उद्योग में, बेकिंग जहाँ पर हम सॉफ्ट वाली चीज़ें, चाहे ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, इसके अलावा ढोकला बनाया जा सकता है, स्पंजी इडली बनाए जाते हैं, भटूरे बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग शराब के उत्पादन में भी किया जाता है। तो ये किण्वन प्रक्रिया द्वारा स्पंजी चीज़ें बनाई जाती हैं। किण्वन जो ईस्ट कोशिकाएं जनन करके आटे को फुलाने का काम करती हैं और इस दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। बच्चों, जब तुमने फूला हुआ आटा देखा है तो फूले हुए आटे में बहुत सारे छोटे आपको छेद दिखाई देंगे। ये छेद किस लिए हो जाते हैं? श्वसन क्रिया के दौरान जो ईस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इन छेदों द्वारा बाहर निकलती है और आटा फूल जाता है, क्योंकि या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी आटे के बीच में फंस जाती है। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर देखिए।
पहला आपको क्वेश्चन पूछा है, ऐसे खाद्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाए जाते हैं। ये आपने पढ़े हुए हैं, ऊपर लिखे भी हुए हैं इनके नाम, तो इनके आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। केक, पेस्ट्री, इडली, ढोकला, और इसके अलावा इससे हम दूध से हम दही बनाते हैं। दही भी सूक्ष्म जीव द्वारा बनाया जाता है। तो आप कोई भी नाम इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रेड, केक, पेस्ट्री आदि लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है किण्वन प्रक्रिया क्या है? किण्वन प्रक्रिया में किस प्रकार आटे के फूलने में मदद करती है? किण्वन प्रक्रिया क्या है और ये किस प्रकार आटे के फूलने में सहायक होती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे किण्वन प्रक्रिया क्या है। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन में मौजूद चीनी ईस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। अब ये किस प्रकार सहायक है? ईस्ट जो है एक सूक्ष्म जीव है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। ये गैस के बुलबुले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आटा फूल जाता है। तो किण्वन क्या है आपको ये लिखना है, और ये कैसे आटे को फुलाता है, कैसे सहायक है आटे को फुलाने में, आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दही कैसे जमता है? दही जमाने के लिए गर्म दूध ही क्यों लिया जाता है? तो दही कैसे जमता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा हम दूध को दही में परिवर्तित करते हैं, या दूध से दही बनने का काम होता है। अब आपसे पूछा है दूध को गुनगुना क्यों लेते हैं? दही जमाने के लिए गर्म गुनगुना दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के जनन के लिए एक उचित तापक्रम की आवश्यकता होती है। ये उचित तापक्रम बनाने के लिए हम दूध को हल्का गरम या गुनगुना करते हैं। अगर हम ठंडे दूध में दही मिलाएंगे तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु में जनन प्रक्रिया नहीं होगी। उसे जनन करने के लिए एक उचित तापक्रम की आवश्यकता होती है। उचित तापक्रम बनाने के लिए दूध को हम हल्का गुनगुना करते हैं और उसमें थोड़ा सा दही मिलाते हैं, जिससे कि लैक्टोबैसिलस जनन प्रक्रिया सही ढंग से कर पाए और दूध को दही में परिवर्तित हो। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस कर दिए हैं। ओके, थैंक यू।